मैंने तो देखा था एक आदमी को मदीने में, वो मुझे मिला, कहने लगा मैं रक्षा चलाता हूँ, अब रक्षा चला के मदीने आया हूँ। 13 साल से रक्षा चलाया मैंने, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए गोलक में जमा करता था। बचपन से मदीने वाले की बातें सुनी थी, नाते सुनता था, दिल में शौक था गुंबद खजरा देखूं। कहते हैं एक दिन एक नात सुनी तो बहुत दिल मचल गया। 13 साल हो चुके थे, अपनी उस गोलक को तोड़ा नहीं था, बच्चे बीमार हुए थे, पैसों की जरूरत पड़ी थी, तो सब कुछ मैंने कर लिया था, मगर मदीने की उस गुल्लक को नहीं तोड़ा था। उस दिन जब मैंने उसको तोड़ा और जब मैं लेके गया उस टूर वाले के पास, तो 57,500 कुछ पैसे थे। देख के बोला हमारे टूर तो 85,000 में जा रहा है, तुमको तो हम लेके तो नहीं जा सकते। मगर फिर मेरी आंखों में आंसू आए तो उसके दिल में अल्लाह ने रहम डाला, बोले चल मैं तुझे ऐसी लेके जाऊंगा इन्हीं पैसों में। कहता है मैं टिकट वगैरह लेके बीबी के पास पहुंचा तो मुझसे बोली कहां जा रहे हो? मैंने कहा मदीने जा रहा हूं, इजाजत दो। कहने लगी अकेले जाओगे, मुझे लेके नहीं जाओगे? मैंने कहा देखो मैं तो रक्षा चलाने वाला आदमी हूं, मैं अफोर्ड नहीं करता तुम्हें लेके जाऊं, तो ऐसा कर लो तुम ही चली जाओ, मगर तुम बगैर महरम के जा नहीं सकती, और मैं मदीने के बगैर अब मेरा जीना मुश्किल है, मुझे हुजूर की बड़ी याद आती है। कहते उसकी भी आंखों में आंसू आ गए, वो अंदर गई, उसके पास एक ही तोला सोना था। वो बोली लो ये बेच के आओ, मुझे भी मदीना लेके चलो, ये कब्र में लेके थोड़ी जाऊंगी। कहां का माल और कहां की दौलत, कसम खुदा की। मेरे भाइयों मोबाइलों में जितना खर्च करते हो ना, अगर 3-4 साल तक मोबाइल में खर्च ना करो तो मदीना देख लो, मगर मदीना देखना तो वहां ऐसे ना जाना। मदीने सुभान अल्लाह, मदीना शरीफ क्या है ना, वो किसी ने कहा था न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। और ये शेर सुनिए, बड़ा खास शेर है, पहली बार सुन रहे होंगे आप। वो सिमट के राह में रह गई, वो मचल के दर से चिपट गई। वो सिमट के राह में रह गई, वो मचल के दर से, वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूं, आप जरा दिल लगा के दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है सबान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, सबा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। बैठिए आराम से, मेरे साथ ये शेर जरा पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये थोड़ा आवाज थोड़ा सा निकालो, आवाज थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। डिप्रेशन का इलाज है हुजूर की नात पढ़ो। डिप्रेशन और एंजाइटी दवाइयों से ठीक नहीं होगी, हुजूर के जिक्र से ठीक होगी। पढ़ो जरा। तेरे दर की आरज़ू, पहले शेर याद कर लो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। पढ़ो। तेरे दर की और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। मुझे मौत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ो मेरे साथ। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। और ये एक शेर है, मैं अपने छोटे भाई शहबाज नूरी साहब की नजर कर रहा हूँ, मुफ्ती जाकिर साहब समात करें। ये अगर मैंने शेर कह दिया हो तो इस पर आप लोग दुआ करें कि जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। और ये शेर सुनिए। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकारी की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, वो जिधर और जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए, फिर शेर वो। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बस आखिरी शेर, और ये आखिरी शेर अपनी बहनों की नजर कर रहा हूँ। इसमें मैंने 15-16 शेर कहे, मगर एक आखिरी शेर, क्योंकि वक्त और हालात ऐसे नहीं। एक शेर, हमारी कुछ बहनें कहती हैं नमाज नहीं पढ़ पाते, तो उन्हें वक्त नहीं मिलता। सुबह में हम बनाते हैं नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, फिर हम दिन भर कपड़े वगैरह भी धोते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, बर्तन भी धोते हैं, और फिर हम ना 10-15 मिनट गीबत भी करनी होती है, तो नमाज के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते। ऐसी मेरी बहनों की नजर है ये शेर। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठाए, जो इशा में सर। फिर से एक बार वाह 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 वाह। जो इशा में सर, मेरे मुस्तफा की बेटी वो मुस्तफा की। हर आशिक, अच्छा आजकल खुदकुशी बहुत चल रही है, खुदकुशी, नौजवान लड़के मर जा रहे हैं अननोन लड़कियों के चक्कर में, जिनसे कोई जान पहचान नहीं। और वो क्या हुआ कि सब मैंने जान दे दी, क्या हुआ? कहने लगे वो फिर बात हुई थी इंटरनेट पे, फिर वो
फेसबुक पे बात हुई, फिर वो व्हाट्सएप पे आ गई, फिर वीडियो कॉल शुरू हो गई, फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने सोचा अब क्या जीना है, ये खुदकुशी करने वाला ऐसा ही है जैसे कबूतर पे हमला करती है ना बिल्ली, तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, ये भी ऐसा ही है। अगर कबूतर के पास ऑप्शन था, अगर वो उड़ सकता था नहीं, मगर आंखें बंद कर ली। जब खुदकुशी का वक्त आ जाए तो ये ना करना मेरे भाई, अल्लाह ना करे किसी को खुदकुशी का मौका मिले और वो ऐसा लगे, उसको ऐसा लगे कि हालात ऐसे बन गए कि खुदकुशी के अलावा अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये लड़की बड़की की मोहब्बत में पैदा हो के पढ़ने के लिए तुम दुनिया में नहीं आए हो। ये लड़कियों की नौजवानों ने मोहब्बतों में पैदा हो गए, लड़ गए, और उधर उसने अपने बाप की इज्जत खराब की, इसने अपने बाप की इज्जत खराब की, उसने उधर नीलामी करवा दी, इसने इधर नीलामी करवा दी, ये इधर बर्बाद है, वो उधर बर्बाद है। मोहब्बत की शादियां सक्सेस होती नहीं है। पूरी दुनिया का ये जो है वो ये तज्जिया है, ये पूरी दुनिया की तहकीक है, ये पूरी दुनिया के हालात हैं कि यहूदी, नसरानी, मुसलमान, जितने भी हिंदू, जितने भी लोग शादी करते हैं अपनी पसंद से, इनकी शादियां 95% इनकम्प्लीट रहती हैं। अगर ये शादियां हो भी जाएं तो चलती नहीं, तलाक़ें हो जाती हैं। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसी जगह मोहब्बत ना करो कि तुम्हें मिल जाए मोहब्बत फिर भी बर्बाद हो जाओ, और ना मिले तुम्हारा महबूब तुम तब भी बर्बाद हो जाओ। ऐसी जगह मोहब्बत ना करो कि महबूब मिले तब भी बर्बाद, ना मिले तब भी बर्बाद। मोहब्बत करनी है तो उस पैगंबर इस्लाम मदीने वाले से करो कि ना मिले तो उवैस करनी बना दे, मिल जाए तो बिलाल हबशी बना दे। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल, वाह वाह। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, अब उसमें उंगली बार बार जो करें ना करो, एक जगह छोड़ दो। मेरी देहाती आवाज है मजबूत, मुझे आपके ईगो की जरूरत कोई नहीं है। मैं जब तक बोलूंगा मैं आपसे ना कुछ बढ़वाऊंगा ना घटवाऊंगा। आप तो एक जगह छोड़ दो, थोड़ा सा इसका बस आवाज बढ़ा दो, जो आपने कम किया है उसे बढ़ा दो, ट्रेबल बढ़ा दो, बस ईगो को अपने हिसाब से। एक आखिरी शेर पढ़ो। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, तो ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए। बैठिए, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। देखिए, मदीने वाले की मोहब्बत तब होती है इंसान के दिल में जब उसके माँ बाप को भी मोहब्बत। डॉक्टर इकबाल कहता है कि जब लोग मुझसे ये कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं उससे कहता हूँ ये तुम अधूरी बात कर रहे हो। इसका इब्तिदाइया कुछ और है, इसका दिबाचा कुछ और है, इसका शुरुआत कुछ और है। ये कह देने से सिर्फ हुसैनियत का हक नहीं अदा होगा कि हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। इकबाल कहता है इसको यूं कहो कि पहले अली ने मदीने में बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने बेटे होने का हक अदा किया। ये बताओ, अगर माँ नमाज न पढ़ती हो तो उसकी बेटी नमाजी बनेगी? जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, बनेगी? ठीक है। बाप बेनमाजी है, उसका बच्चा नमाजी बनेगा? ये जितने बेनमाजी फिर रहे हैं ये खानदानी बेनमाजी है। इनके दादा को भी तौफीक नहीं थी नमाज की, वरना इसका बाप पढ़ता, और अगर बाप नमाज पढ़ता तो बेटों पे भी असर आता। यहाँ तक कि बच्चे इतना, मेरे बच्चे छोटे छोटे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जमात कट वक्त नहीं होता तो मैं घर में नमाज पढ़ लेता हूँ। तो मेरे बच्चों से मेरी बीवी कहती नमाज पढ़ो, तो वो घर में मसला बिछाने लगते हैं, तो वो कहती जाओ मस्जिद में जाके पढ़ो। कहा अब्बा भी तो कभी कभी पढ़ते हैं मस्जिद में, घर में। यानी आपके बच्चे आपका कहना नहीं देखते, करना देखते हैं। क्या देखते हैं बोलो जल्दी? कहना आप कहते क्या हैं, इस पे उसकी नजर नहीं होती। होती कहां है? जो आप करते हैं।
एक बच्चा है, मैं आपको बता रहा हूं इश्क रसूल कैसे मिलता है। एक बच्चा है, 5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए लाहौर में, अच्छे नंबरों से पास हुए और 5 गरीबों के बच्चे हैं। ये बात है। आज भी देखो अमीरों के बच्चे तो मटर गश्ती करते हैं और अमीरों के बच्चे तो अपने बाप के पैसे को उड़ाते हैं, गरीबों के बच्चे ही हैं जो अच्छे नंबर लाते हैं। अब वो गरीबों के बच्चे थे, आगे पढ़ने के उनके पास कोई सूरत नहीं थी, वसाइल नहीं थे, तो मैनेजमेंट ने ये इरादा किया कि हम इनको पढ़ाएंगे, इनकी विशेष पूछो, इनके ख्वाब पूछो, इनके ड्रीम पूछो, ये क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर के। तो बच्चे वहां पे 5 खड़े थे, क्या बनना चाहते हो? तो एक बच्चा बोला मैं डॉक्टर, एक ने कहा इंजीनियर, एक ने कहा मैं सफीर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं सरकारी महकमे में जाकर के पुलिस या फिर फौज में जाना चाहता हूं। एक बच्चा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत भी था, सबसे ज्यादा ज़हीन भी था, सबसे ज्यादा नंबर भी उसके आए थे, उससे पूछा बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? तो वो रोने लगा। उसने कहा मुझे खबर है तुम गरीब हो, चाहे तुम कुछ भी बनना चाहते हो, हम तुमको पढ़ाएंगे, दिल थोड़ा ना करो। मास्टर आगे बढ़ के बोला ये बताओ क्या बनना चाहते हो? बच्चे की आंखों में आंसू थे। जब मास्टर ने कई बार पूछा तो हल्के से बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। बच्चा ना समझता, थोड़ी समझ कम थी। मास्टर ने कहा तुझे पता नहीं सिहाबी कौन होता है? सिहाबी तो वो होता है जो हुजूर के जमाने में पैदा होता। तुझे ये बात कैसे पता चली? कह लगे मेरी माँ ना और पंजाब की औरतें अपने बच्चों को पंजाबी लोरियां सुना के सुलाती हैं। मेरी माँ ने कभी लोरी नहीं सुनाई। किसी दिन वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करती है, किसी दिन उमर फारूक का जिक्र करती है। मेरी माँ किसी दिन उस्मान ज़ुन्नुरैन का, किसी दिन मौला अली का, किसी दिन बिलाल हबशी की बात बताती है। वो बताती है कि कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे और वो तपती हुई रेत पे लेटते थे और कैसे वो हुजूर को पुकारते थे। वो रो के बोला मेरे मास्टर साहब, मेरे यही गुजारिश है कि मुझे ऐसे ही बना दो जिससे हुजूर प्यार करें। मेरी माँ ये कहती है कि सहाबी से हुजूर बहुत प्यार करते हैं, हुजूर सहाबा से बहुत प्यार करते हैं। जो हुजूर के सहाबा को बुरा कहता है हुजूर उससे नाराज हो जाते हैं, और जो हुजूर के सहाबा से प्यार करता है हुजूर उससे प्यार करते हैं। मास्टर साहब मुझे वैसे ही बना दो। मास्टर ने कहा बेटे सहाबी तो नहीं बनोगे, मगर तुम्हारी तरबियत बता रही है कि तुम आदमी बहुत बड़े बनोगे। जब बच्चा बड़ा हुआ तो वाकई में बड़ा आदमी बना। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम, ये जहां जल्दी बोलो चीज है क्या लोहो कलम, चीज है क्या लोहो कलम। अब आप तो शादी करते हो तो दीनदार नहीं देखते लड़की, आप तो बस देखते हो कि मालदार हो। गरीबों की लड़कियों के रिश्ते नहीं होते। वो कहते हैं इमाम साहब कोई दुआ कर दे मेरे बच्चे की रिश्ता हो जाए, ताबीज कर दे मुझे। इमाम साहब कैसे समझाएं? यहाँ पे मामला ताबीज से हल नहीं होगा, यहाँ पे मामला तेरी गुर्बत का है। तू गरीब है, तेरी बच्ची नेक है, शरीफ है, मगर क्या करें तेरे पास दौलत नहीं है। अमीरों की बच्चियों के खूब रिश्ते आते हैं, गरीबों के रिश्ते कम आते हैं माल की वजह से। मगर मैं कहता हूं पहले रिश्ता करते थे ना लोग, अक्लमंद थे हजरत, बहुत अक्लमंद थे। वो नानी तक चेक करते थे, उन्हें पता है कि दौलत तो खत्म हो जाने वाली है, जहेज तो पुराना हो जाएगा, मगर अखलाक अच्छे देखो। नानी के अखलाक होंगे तभी तो उसकी बेटी में अखलाक होंगे, और बेटी में होंगे। हमारे इलाके में तो शादी करते ही नहीं थे जब तक उनकी छानबीन न कर ले नानी की। यानी नानी शरीफ है तो बेटी शरीफ है, और बेटी शरीफ है तो नवासी शरीफ है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। पहले के लोग अक्लमंद थे, नानी तक देखते थे, अब नहीं देखते। मगर इस्लाम कहता है अगर तुम्हें देखना है नानी तो जरूर देखो। अगर नानी इस्लाम में देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा ज़हरा को देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। बेटी वो है फातिमा ज़हरा जिन्होंने हुसैन को पाला है, और ज़ैनब वो है जिसने हुसैन की अमानतों को बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबाब हुसैन साहब क़िबला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। माएं जब नेक होंगी तभी तो औलाद, जब बाप नेक होगा तभी तो बच्चे। जल्दी बोलो बच्चे, बाप नेक होगा तभी तो बच्चे नेक होंगे। एक सवाल आपसे मैं कर रहा हूं, मुझे बताइए आज के जमाने को देखते हुए आपको लगता है कि हम मुसलमान हैं और हमारी शादियां भी मुसलमानों वाली हैं?
जिस औरत ने कभी बेपर्दगी न की हो वो शादी वाले दिन बेपर्दा मिल जाएगी। और मर्द अपनी बीबी को जब सजा सवार के लेके जाता है शादी हॉल में, तो वो लोगों से कह रहा था देखो दुनिया में ही मुझे बदला मिल गया, मैं दूसरों की बीबियां देखूंगा तो अपनी बदले में लाया हूं सजा सवार के, ताकि इसे दूसरे देखें। बात थोड़ी सी सख्त लग रही होगी मगर बात तो ठीक ही है ना। जब कोई अपनी बहन को सजा सवार के लेके जाता है तो वो कह रहा है देखो मुझे बदला मिल गया, मैंने किसी दूसरे की बहन को देखना है, तो अपनी बहन भी लेके चला गया। वो हकीम साहब थे ना, उन्होंने एक बच्चा पाला, औलाद नहीं थी, मौलाना रूम कहते हैं औलाद नहीं थी उसकी, उसने एक बच्चा पाला। अब जब एक दिन घर आया, बच्चा 18-19 साल का हो गया था लड़का, ये घर आया, बीबी ने कहा दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्या हुआ हकीम साहब? नहीं खोलूंगी दरवाजा। बात बता पहले कौन सा गुनाह करके है? अंदर आया, दरवाजा तो खोल बताता हूँ। तुझे कैसे पता? एक औरत का हाथ देख रहा था मैं, उसका हाथ अच्छा लगा लड़की का, तो मैंने हाथ थोड़ी देर पकड़े रखा बुरी नीयत से। और वो कहता है फिर मुझे याद आया अल्लाह देख रहा है, तो फिर मैंने हटा दिया अपना हाथ। तो कहने लगा बस आ जा अंदर। ये जिसे मैंने अपना बेटा बना के पाला ना, आज उसने मेरा गंदे इरादे से हाथ पकड़ा था। मैं समझ गई कि मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज उसके घर में इज्जत पे हाथ डाला है। एक लड़का इंस्टाग्राम चला रहा है तेजी के साथ, इंस्टाग्राम चल रहा है उसका, और चलाते अचानक गंदी वीडियो देख रहा है। अचानक अपनी सगी बहन का वीडियो आ गया, वो भी वैसे ही नाच रही थी। जैसे ही नाच देख रहा था, अपनी माँ के पास गया, क्या मेरी माँ मेरी बहन ये सब करती है? मुझे तो नहीं पता, मैं नहीं जानती। पहुंचा बहन के पास, क्या तू ये बनाती है? कहा जब तूने देख लिया तो हाँ बनाती हूँ। तुझे शर्म नहीं आती बनाते हुए? तुझे देखते हुए शर्म नहीं आती, तू मुझे बनाते हुए क्या चाहिए? ये बताओ, जब मुसलमान बच्चियां बेटियां उनके वीडियोस ऐसे वायरल हो कि वो गैरों की बाइकों पर बैठ के बेतकल्लुफ सफर कर रही हैं, और अपना जब कोई मुसलमान भाई उनको रोके तो वो उसके ऊपर अपना गुस्सा दिखाने लगे और कहने लगे तुम कौन हो? नीतीश कुमार ने जब उतारा नकाब तो मुसलमानों ने फेसबुक पे बड़े झगड़े किए। माशाअल्लाह, बड़े मुजाहिद हैं हमारे यहाँ फेसबुक पे लोग, बड़े नेक हैं। ऐसा लगता है हमारा दीन वही है जो 1400 साल पहले था कि एकदम बेपर्दगी हुई, एकदम नाराजगी जाहिर कर दी। नीतीश कुमार ने, नाराजगी होनी चाहिए, उसने गलत काम किया, बहुत घटिया काम किया, मुसलमान की इस लड़की की इज्जत पे हाथ डाला। किसी भी औरत के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता, उसने बड़ा बदबख्त ने बुरा काम किया। मगर सवाल ये है मेरे भाई मेरे दोस्त, अरे जब उसने खींचा नकाब तो तुझे तकलीफ हुई, और तूने तो अपने घर के सारे नकाब उतरवा चुका है, तेरी बहनें तेरी बेटियां सारी। बोलो तो भाई, बोलो तो। ये हमारे यहाँ की शादियां लगती हैं, शादियां यहूदियों की शादियां, नसरानियों की शादियों में कुछ थोड़ी बहुत हया तो देखी जा सकती है, मगर मुसलमानों की शादियां इस जमाने में अल्लाह माशाअल्लाह इतनी खराब हैं कि उनमें जाने का दिल नहीं करता। एक मौलाना साहब कह रहे थे सैयद साहब मैं शादी में नहीं जाता निकाह पढ़ाने में, और अपने शागिर्द को भेज देता हूं। मैंने क्यों? कहने लगे इस वजह से कि जब मैं निकाह पढ़ाने जाता हूं तो मुसलमान लड़कियों के सरों पर दुपट्टे नहीं होते, उनके गलों में पड़े होते हैं। जवान जवान लड़कियां फिटिंग का लिबास पहने होती हैं, और शर्म आती है। पढ़ी लिखी लड़कियां, अच्छे घरों की लड़कियां, तालीम याफ्ता लड़कियां, दीनदार घरों की कहलाने वाली लड़कियां, वो भी शादियों में पार्टियों में उनके जिस्म पे फिटिंग का लिबास होता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं आखिरी जमाने की औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, क्या जवाब देंगी कयामत के दिन हुजूर की बेटी को, सैयदा को, तैयबा को, ताहिरा को। देखो अल्लाह का शुक्र है, हर तकरीर में कहता हूँ, क्या पता किसके दिल पे मेरी बात का असर हो जाए। ये बात मैं अपनी हर तकरीर में कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ कि ये जो लोग कहते हैं इतनी लड़कियां चली गई, इतनी चली गई गैर मुस्लिमों के, मैं मानता हूँ कहीं है, मगर ये नहीं मान सकता कि वो किसी सही मानों में मुसलमान की बेटी थी। वो सही मानों में मुसलमान नहीं हो सकती, उसने
कॉलेज तो पढ़ा था मगर कुरान ठीक से नहीं पढ़ा होगा। उसने मियां उसकी मां ने उसे फिल्म तो दिखाना सिखाया था मगर अल्लाह के सामने रोना नहीं सिखाया, वरना वो किसी गैर मुस्लिम के साथ नहीं जाती। 11 लाख चली गई, इतनी चली गई, एक भी नहीं गई है वो जिसमें जिसे कहा जाए सही मानो मुसलमान थी, जिसने अपने माथे पर गैर मुस्लिमों के निशान लगाए। क्या समझते हो मुसलमान? नहीं 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 मेरे भाई, ये कौन है? अगर ये है तो फिर इसके बारे में क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूँ, मुझे खबर है कि मैं सैयद हूँ। फिर भी एक बात कह रहा हूँ कि मैं वसीयत कर चुका हूँ, जब मैं मरूं तो मुझे दफन करने से पहले मेरे सीने पर एक जूता किसी फलस्तीनी लड़कियों में से एक रख दिया जाए, जिन बच्चियों ने ये बयान दिए हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो पहले हम कुरान पढ़ते हैं, फिर पर्दा करके सो जाते हैं। किसी ने कहा पर्दा करके तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? इस वजह से जब इजराइल बम गिराता है तो घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं और सुबह को निकलती हैं लाशें, तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें हमारे 25 से 30 हजार बच्चे 10 साल से कम उम्र के भूख से मरे, उन्हें खाना नहीं मिला, उन्हें ब्रेड नहीं मिला, वो भूख से मर गए। हमारे जवानों को लाशों को कफन नहीं मिले, मगर या रसूल अल्लाह आपकी एक भी कनीज ने किसी यहूदी का हाथ नहीं पकड़ा और ये नहीं कहा कि तू मेरी जान बचा ले, मैं अपना तुझे दीन दे रही हूँ। सारे यही कहते हैं दुनिया से चले गए। या रसूल अल्लाह जब तक जान रहेगी मस्जिद अक्सा पे कुर्बान रहेगी। हमारी शादियां हैं, एक हुजूर की यहाँ शादी हुई है, मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई है, मेरी बीबी मेरे सामने है और मैं उन्हें देख के रो रहा हूं, पहली बार देख रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि आपको ये शादी पसंद थी जो आप रोते हैं? तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा नसीब है, अल्लाह ने इतना हसीन कोई जोड़ा नहीं बनाया नबियों के बाद जितना खूबसूरत जोड़ा अली और फातिमा का जोड़ा है। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं आप, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि कितनी भी लड़की की जब शादी होती है किसी, तो उसके दिल में अरमान होते हैं कि जब दुल्हन बने तो एक जोड़ी तो नए कपड़े पहने, एक लिबास तो अच्छा होना चाहिए। मैं देख रहा हूं अल्लाह ने कितना नवाजा है आपको फातिमा, क्या हिल्म है, क्या बुर्दवारी है, कितनी अजीम है आप। और हुजूर ने क्या तरबियत फरमाई आपकी कि आपके चेहरे पे भी कोई शिकन नहीं है, आपकी जबान पे भी कोई शिकवा नहीं है, और जिस चादर में आप दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 तहमत लगी। हजरत अली कहते हैं वो आगे बढ़ी, अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज बिल्कुल भी गम न करें, आप अपना दिल थोड़ा न करें। मेरे अब्बा ने बचपन में भी मुझे समझाया और जब रुखसत किया है तब भी फरमाया फातिमा मेरी बेटी अपना दिल थोड़ा न करना, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। अल्लाह तो, जल्दी बोलो, तो लोगों ने अपनी बहनों को भी बुलाना बंद कर दिया और बेटियों को घर भी जाना बंद कर दिया। वो तो पहले के जमाने थे। हुजूर अपनी बेटी के घर जा रहे हैं, पहले जाते थे लोग। मुझे आज भी बचपन का एक वाकया याद है। मेरे पड़ोस में एक खातून रहती थी, उसका मैका थोड़ा दूर था, तो उसके बाप आए तो वो जब आते थे तो हम लोगों के लिए भी कुछ लाते थे, पड़ोसी यानी कुछ जो भी उनके शहर में होता था, कभी टॉफी दे देते थे। तो वो जब मैं खेल रहा था, मेरी उम्र 8 साल 9 साल थी, मैंने जैसे देखा ना, अरे मैंने कहा हमारे पड़ोस में वो आ गए जिसका फला का, वो आज से ये तकरीबन 30 साल पहले की बात है। मैं गया ना भागता हुआ और मैंने उससे कहा तुम्हारे अब्बा आ गए। वो रोने लगी। मैंने कहा रोती क्यों हो, क्यों रोती हो, खुश हो जाओ। तो कहने लगी तुम्हें क्या पता, हमारे यहाँ सैयदों को मियाँ कहते हैं, मियाँ आपको क्या पता कि मेरा बाप कई महीनों के बाद आया है। यही सोच के रो रही हूँ, कितना पतला दुबला हो गया होगा मेरा बाप, बीमार रहते हैं मेरे वालिद। अल्लाह अकबर। पहले के वो खत कितने प्यारे थे जो आते थे। आज के मोबाइलों पे वक्त नहीं कि लोग बहनों से बात कर लें, बेटियों से बात कर लें, नहीं नहीं, इस तरह उधर तो बात करते हैं, फलां लड़की से, इससे उससे, अपनी बहन से बात नहीं करते। अब तो ये मोबाइल भी आए हैं, इन्होंने मोहब्बत का ही कत्ल कर दिया। पहले तो खत आता था तो पूरा मोहल्ला बैठ के पढ़ा करता था, फलां का खत आया है, हमें भी पूछा होगा। मेरे भाई हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा अंदर आ जाऊं, अंदर से आवाज आई अब्बा
आप अकेले हैं तो आ जाएं। इमरान आए हैं मेरे साथ, अब्बा उन्हें न लाएं। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं, अब्बा उन्हें न लाएं। और मेरी बेटी क्यों न लाऊं, अब्बा उन्हें न लाएं। मेरी बेटी बताना। तो बेटी से जब अंदर से आवाज आई, इमरान कहते हैं हुजूर की बेटी ने अंदर से कहा, मेरे अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं तो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े थे, उस पर तहमत बहुत लग गए थे। हुजूर अंदर गए तो बेटी का चेहरा भी पीला। आज जिस बेटी से बात करो मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे घर में ये परेशानी, मुझे ये परेशानी, उसे ये हदीस सुनाना। हुजूर ने जाके कहा, मेरी बेटी तेरा चेहरा कितना पीला हो रहा है, तुम कितनी कमजोर हो, क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। और मेरी बेटी बताना फातिमा क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। और बताना मेरी फातिमा। हुजूर ने जब कई बार पूछा तो बेटी थी ना जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अर्ज करती हैं, अब्बा और तो कोई बात नहीं, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। हुजूर ने सर पे हाथ रख के फरमाया, मेरी फातिमा ये दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। मेरी फातिमा तू राजी हो जा, तू जन्नती औरतों की सरदारा है। मेरी बेटी अगर तूने आज 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को 9 दिन हो गए। मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। मेरे पेट से अम्मा आयशा फरमाती हैं 17 दिन हो गए थे मेरे सरकार को, मेरे सरकार के यहाँ चूल्हा जलावा। और हुजूर ने वो खजूर की गुठली जो है ना उसको चूस के हुजूर ने जो है ना जब पानी पिया था। और आज मेरे आका करीम दुआ कर रहे थे, मैं करीब गई, देखो किसके लिए दुआ हो रही है। मेरे इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ये हदीस जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो इसका सुरूर मेरे दिल पे ऐसा लगा था कि आज तक मैं उस सुरूर को कम न कर सका। आपको पता है अम्मा आयशा से पूछा किसको हुजूर याद करते थे, किसके लिए दुआ हो रही थी? मैंने कहती हाँ मैंने जाके देखा, मैंने अब्बा के लिए नहीं, अबू बकर सिद्दीक के लिए नहीं, उमर फारूक के लिए नहीं, अली के लिए नहीं, बिलाल के लिए नहीं। फिर वो ऐसे करके हाथ उठ रहे थे और वो क्या दुआ हो रही थी? हुजूर दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे। अल्लाह अकबर। आपको पता है हुजूर कितना आपसे प्यार करते हैं, यानी मेरे लिए सरकार दुआ कर रहे थे। हुजूर की मस्जिद नबी में 12 से 15 लाख लोग रोज इफ्तार करते हैं, वो हुजूर का दरबार है। मगर किसके लिए दुआ कर रहे हैं? हमारी बहनें क़यामत के दिन क्या जवाब देंगी? इनके बच्चे बिगड़ नहीं रहे हैं क्योंकि ना तो ये नमाज पढ़े, ना ये पर्दा करें, ना इनकी बेटियां पर्दा करेंगी, ना ये नमाज पढ़े, ना इनके बच्चे नमाज पढ़े। ये बताओ कैसे असर होगा जब घरों में तुम्हारे सीरियल की बातें चलने लगी, तुम्हारे घरों को में सीरियल की नकल होने लगी। और जिसने जैसा कपड़ा पहना डिजाइन का, वैसा ही जो मियां बंबई की औरत ने पहना वही झारखंड की लड़की ने पहन लिया। जो कराची की बिगड़ी हुई बेकार लड़की ने पहना वही कपड़ा मुसलमान झारखंड की लड़की भी पहन रही है। जैसे आस्तीन उसने कटवाई ऐसे आस्तीन इसने भी कटवा ली। जैसे उसने गला अपना बड़ा सा खुलवाया वैसे ही गला इसने भी खुलवाया। जैसे ही वो नाची वैसे ये भी नाचने की कोशिश कर रही है। जैसे उनके बच्चों को छोटे छोटों को अंग्रेजी लिबास पहनाया जा रहा है वैसे इन्हें भी पहनाया जा रहा है। इन मेरी बहन बेटियों से कहो अगर उधर जाओगी तो बर्बाद हो जाओगी, क्योंकि वो जितनी बेहया है कयामत के दिन जहन्नम में जाएंगी। तुम्हें उन बेहया औरतों की नकल नहीं करनी है, तुमको तो जन्नतुल बकी में आराम करने वाली सैयदा फातिमा ज़हरा की नकल करनी है ताकि कयामत के दिन वो जन्नत में जाए तो तुम्हें भी तुमको ये नकल नहीं करनी। माँ अगर नेक हो तो बच्चा नेक होता है। बात आपके सामने आखिरी कर रहा हूं, दिल लग रहा है आप लोगों को? थोड़ी देर और बोलूं 10-5 मिनट। बदायूं का नाम सुना? बदायूं मेरे घर से 60 किलोमीटर। बदायूं से हिजरत करके एक खातून दिल्ली चली गई और बड़ी खातून थी तो रात को सजदे में वो रोती थी। आज मैं पढ़ रहा था इमाम गजाली को, तो वो कहते हैं अगर तू तहज्जुद नहीं पढ़ता है ना तो तू बर्बादी की तरफ जा रहा है। कहते तेरा नफ्स तुझे बर्बाद कर देगा अगर तू तहज्जुद नहीं पढ़ रहा है। यानी वो कितने बड़े लोग, क्या उनकी सोच, वो रात को नमाज पढ़ती है रोती है। उसके 8 साल का बच्चा एक दिन आंख खुल गई, माँ को रोते आगे बढ़ा, अम्मा क्यों रो रही हो? सलाम फेर के बोली बेटे मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ गया था, फिर मैंने उसे हटा दिया। फिर ये हुआ
कि मैंने सोचा आज तो मैंने इसको हटा दिया, कल जब कब्र में जाऊंगी और जब मुझे रखा जाएगा कब्र के अंदर तो कीड़े आते हैं चारों तरफ से, सूंघ के मैयत की खुशबू, और वो चारों तरफ से। आपने नहीं देखे वो, मैंने देखे वो एक खास किस्म के जानवर, वो एक अंदर कब्र में जा रहे थे, एक वीडियो में अंदर जा रहे थे, कभी नाक निकाल के ले आते थे, कभी आंखें निकाल के ले आते थे, कभी आंतें निकाल के बाहर ले आते थे, ऐसे करके दुर्गंध बना रहे थे। ऊपर उसका नाम लिख रहा था कब्र पे, और नीचे से उसको घसीट घसीट के निकाला जा रहा था, अंदर से फाड़ा जा रहा था। वो खातून बोली, बेटे मैं इस वजह से रो रही हूँ, इस वजह से कि मैं आज इस कीड़े को तो हटा दिया, कल मेरा कब्र में क्या होगा। बेटा 8 साल का आगे बढ़ा, बोला अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं मर गया तो क्या होगा। तो माँ ने ये नहीं कहा तू ना डर, मौत का तुझे क्या फिक्र है, बच्चा है। नहीं, माँ ने कहा बेटे बिल्कुल ठीक है, सजदे में जा, अल्लाह तुझे बचाएगा कब्र के अजाब से। बेटा सजदे में गया, जाके रोने लगा, बहुत रोया और रोया और रोया। माँ ने जब बेटे को रोते देखा उसका भी दिल भर आया, फिर सजदे में जाके रोई, दोनों माँ बेटे। माँ ने कहा मालिक यहाँ तक लाना, इसको समझाना, ये मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना, ये तेरा काम है। मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसे कबूल कर ले। माँ के साथ रोज तहज्जुद पढ़ने की आदत हो गई। माँ भी रोती थी, वो भी रोता था, रोते रोते जवान हुआ और मियाँ उसके बेटे का रंग पूरी दिल्ली में चढ़ा। माँ का विसाल हो गया, वक्त गुजरा, 750 साल गुजर चुके हैं। जाके दिल्ली में चेक करना, बादशाहों की बीवियां, अमीरों की शहजादियां, मुगलों की बेटियां, उनकी कब्रों के निशान भी नहीं मिलेंगे। मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में अकेली के बना हुआ है। उसके मजार पे हर बुध के दिन मेला लगता है, बीच दिल्ली के सेंटर में वो लेटी है, और उसके करीब में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें तो मिट गई, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही। निजामुद्दीन जल्दी बोलो, महबूब इलाही है। माशाल्लाह ये भाईजान हज करने जा रहे हैं, वो उम्रा करने जा रहे हैं, और ये अपने वालिदैन के साथ उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे बात अर्ज करता हूँ, माँ बाप अगर जिंदा है ना तो उनकी कदर करो। जैसे ये चले गए ना तो फिर कोई फायदा, जल्दी बोलो, फायदा नहीं होगा। मेरा आखिरी यही है कि माँ बाप जिंदा है तो इनकी क्या करो, कदर करो। अगर ये चले गए तो फिर दुनिया में कुछ, हाँ वो तो फिर वो फॉर्मेलिटी रह जाती है ना। आज लोगों ने देखा भाई पीर साहब है हमारे, तो पीर साहब की खूब इज्जत और माँ बाप की कोई नहीं। बाप के सामने जबान लड़ाता है, पीर के सामने ऐसे खड़ा हो जाता है। ये बताओ तुम्हारी जिंदगियों पे किसका हक है। आज कुछ मौलवी चले हैं, वो तकरीर कर रहे हैं, बीबी अपनी जगह, माँ अपनी जगह। तो मैं कह रहा हूँ वो माँ के सामने कौन सी जगह है जहां बीबी को बिठा सकता है, मौलवी बता। अरे अगर बीबी मर जाए ना तो उसके आदमी को दूसरी बीबी मिल जाएगी, मगर उसके बच्चों को दूसरी मां नहीं मिल सकती। बीबी के हुकूक हैं वो अपनी जगह है, उसका एहतराम अपनी जगह है, मगर मां से कंपेयर, मां से मुकाबला। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह मेरे ऊपर किसका हक है, फरमाया मां का। फिर पूछा, फरमाया मां का। तीसरी बार पूछा, फिर या रसूल अल्लाह उसके बाद, फरमाया मां का। और फिर चौथी मर्तबा पूछा, किसका या रसूल अल्लाह, फिर किसका, फरमाया बाप का। किसका बोलो, मां का, और उसके बाद दैट्स ऑल, बात खत्म। माँ बाप अगर नाराज हैं तो क्या कर लोगे आप, कुछ भी नहीं हो सकता अपना। माँ अगर एक बार दुआ कर दे तो फिर हुजूर फरमाते हैं ऐसी लगती है जैसे नबियों की दुआएं लगती हैं। माँ को नाराज कर लिया, बाप को नाराज कर लिया,
बस तो फिर याद रखो तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं। अगर माँ बाप के ऊपर तुमने जुल्म किया, उनसे बदतमीजी की, उनसे तुमने बदअखलाकी की, उन्हें जवाब दिए, उन्हें गुलाम समझा, तो याद रखना बेकार है। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया था, सुने ध्यान से, बीवियों के साथ उम्रे पे जा रहे हैं, माँ के साथ कोई सलूक नहीं है, वो भाई को नहीं कराता उम्रा, मैं क्यों कराऊं, मैं क्यों लेके जाऊं, 4 भाई हैं। और याद रखो माँ का जो भी करता है ना, दुनिया में देख लो अल्लाह उसे बड़ा ही नवाजता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो अपनी बीवी को माँ के ऊपर फौकियत दे, उसके सारे अमाल जो वो करता है अल्लाह की राह में कोई उसकी वक़्त नहीं। बल्कि वो जो एक सहाबी थे ना जिनकी रूह नहीं निकल रही थी, वो हुजूर ने पूछा उसकी माँ से, तुम नाराज क्यों हो जो तुम्हारे बेटे की रूह नहीं निकल रही? या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीवी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है, इससे खाली मां नाराज नहीं हुई, अल्लाह नाराज हो गया। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करके दुआ कर रहा था, और फिर मैंने सोचा क्या पता किसका हज कबूल हुआ किसका नहीं हुआ, तो कहते हैं मैं सो गया, तो मैंने ख्वाब में देखा कि कोई हातिफ गैब से आवाज दे रहा है और कह रहा है अल्लाह ने सबके हज कबूल किए, मगर मालिक बिन दीनार का हज अल्लाह ने कबूल, वो अल्लाह ने हारून बिन मूसा बल्खी का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। कहते मैं डर गया, कौन है वो जिसका हज कबूल नहीं हुआ? बल्ख में ढूंढा, बल्खियों के अलग अलग खैमे लगे होते हैं अलग अलग, तो कहते हैं वो मिल गया बल्खियों में। मैंने पूछा किधर है, तो एक आदमी ने कहा उसका जो सीधा हाथ कटा हुआ है वही है हारून बिन मूसा, सबसे नेक, सबसे अल्लाह वाला, सबसे डरने वाला, सबसे ज्यादा इबादत करने वाला, सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत करने वाला, सबसे ज्यादा रोजे रखने वाला वही है। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं पीछे जाके बैठा, वो नमाज पढ़ा था, सलाम फेर के उसने मुझे देखा और कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हो? मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। क्यों आया हूं? ये बताने के मेरा हज कबूल नहीं हुआ। ये तो मैं 24 साल से आ रहा हूं ना, पहले एहराम बांधता हूं। एहराम का मतलब है वो कफन जिस कफन में तौबा की तौफीक है, उस कफन से पहले जिसमें तौबा की तौफीक नहीं होगी। आज तो लोग इसे आम समझ रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा जाता है जब आदमी उम्रे की नियत करता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जब लोगों ने कहा पढ़िए तलबिया, तो आपने फरमाया नहीं, कहा कहिए ना हुजूर लब्बैक, कहा नहीं खौफ आता है, डर लगता है, नहीं कहूंगा। कहा हुजूर कह दीजिए, कहा आप लोग कहो, तो कहा नहीं आप कहिए। जैसे आपने कहा ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐसे ही आप बेहोश होके गिर गए, ऊंटनी से नीचे गिरे, बहुत चोट आई, आपको संभाला गया, होश में आए, हुजूर क्या हुआ, क्या हो गया था? कहने लगे अल्लाह के घर में जा रहा था और मैंने सोचा, ये मुझे ख्याल आया कि मैं कह रहा हूं लब्बैक और उधर से अगर आवाज आ गई ला लब्बैक तो फिर क्या होगा? पैदल हज किए 25 इमाम हसन और इमाम हुसैन ने, दोनों भाई मदीने से मक्के तक। किसी ने कहा आप सवारी पे नहीं बैठते, तो दोनों भाई बोले अल्लाह के अजीम घर में सवारी पे बैठते हुए शर्म आती है। अगर आज के बदतमीज को सेल्फियां बनाने में, फोटो खींचने में शर्म नहीं आती, काबे को शो ऑफ करने में शर्म नहीं आती, आज के बदतमीज को अपने चप्पल अपने पीछे बिल्कुल लगा के जा रहा है, वही हाथ काबे पे लग रहे हैं, वही चप्पलें काबे पे लग रही हैं। तेरे ये 10, 15, 20, 50 रुपए के चप्पल जब इतनी कीमती थे तो चप्पल की हिफाजत करता, तू काबा क्यों आया था? तू हुजूर के रोजे पे ये चप्पल जो अपने हाथ में लेके जा रहा है, तेरे चप्पल की बेअदबी, तू बदतमीज हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। गौसुल आजम बाबू सलाम की तरफ से गुजरते थे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तो वहां की कंकरी उठा के और आप ऐसे करके उनको चूमते थे। किसी ने कहा आप यहाँ के पत्थर क्यों चूमते हैं? तो फरमाते थे इस वजह से
कि 53 साल चले हैं मेरे नाना इस मक्के में, क्या पता कौन से कंकर पे मेरे नबी का पांव लगा हो। हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ओ काबे को देखने वालों, मक्के को देखने वालों, तुम्हें क्या पता किस जाविये से मक्का देखना चाहिए। जब कभी तुम्हारी पहाड़ पे नजर पड़े ना जबल अबू कुबैस पे, तो एकदम रो देना और कह देना तू वही है ना पहाड़ जिसने मेरे नबी को 53 साल देखा है। तूने नबी की जवानी देखी है, तूने नबी का बचपना देखा है, तूने नबी का चलना देखा है, तूने चक्कुल कमर का मोजदा देखा है, तूने पेड़ों को चलते देखा है, तूने दरख्तों को सजदे करते देखा है। अरे तेरा दिल अगर मक्के की तरफ नहीं आ रहा है, ओ जाहिल तुझे क्या पता मक्का क्या है। ये मक्का भी मेरे नबी के दम से आबाद है, ये मदीना भी मेरे नबी के दम से आबाद है। मक्के के जाने के लायक बन, उसके बाद मक्के जाना। पहले मदीने के आदाब सीख, फिर मदीने जाना। कहीं ऐसा ना हो सारा सफर तेरा बेकार हो जाए। क्योंकि मक्के में जाकर के, काबे में जाकर के अगर तुझे अपने गुनाह याद ना आए और तू वहां रोया नहीं तो तेरा जाना बेकार है। अल्लाह फरमाता है ओ काबे में आने वालों, चाहे तुम कितने गुनहगार सही, मगर मेरे घर में आओ और आंसू गिराओ और तुम्हारे इतने आंसू गिरे कि तुम्हारा चेहरा भीग जाए तो मैं कसम है मुझे अपनी रहमत की, तुम्हें ऐसा करके भेजूंगा जैसे आज ही अपनी मां के पेट। मेरी बात, मदीने में जाते हो हुजूर को ऐसे पेट दिखा के फोटो खिंचवा रहे हो। क्या करोगे? मदीना तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, तकदीर बनाने की जगह है। तुमने सेल्फी, तुमने अगर वहां भी सेल्फियां ली तो ये बताओ फिर ताजमहल में और वहां में तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तस्वीरें खींची। वो कहता है मैं एहराम बांधता हूं, वही इसका हज कबूल। आखिरी बात जल्दी बोलो। कह लगे एहराम बांधता हूं और फिर काबे में जब आता हूं ना तो काबे को देख के पहले फूट के रोता हूं और कहता हूं मालिक तेरा गुनहगार आ गया है, हारून बिन मूसा आ गया है। फिर मैं इस्तलाम करता हूं हजर अस्वद को, फिर रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, रुकने अस्वद पर, मुल्तज़म पर और मकाम इब्राहिम पर खूब रोता हूं। फिर मैं जो है वो मिना का, अरफात का एहराम बांधता हूं हज का, मिना में रोता हूं और मिना में खूब, और फिर अरफात में जाके जहाँ सबके गुनाह माफ होते हैं वहां रोता हूं, खूब 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 रोता हूं, यहाँ तक कि बेहोश हो जाता हूं धूप में, मगर फिर भी उठ के रोता हूं। पूरी धूप से मैं गिर जाता हूं, सख्त धूप होती है, फिर भी दुआ करता हूं। फिर मैं आ जाता हूं मुजदलिफा में मैं नमाज पढ़ता हूं। फिर मैं जाता हूं और जाने के बाद फिर मैं रमी करता हूं, जमरात पर कंकरी मारता हूं और फिर मैं वापस आता हूं, जानवर कुर्बान करता हूं और फिर नहाता हूं, दूसरे नए कपड़े पहनता हूं और दुआ कर रहा होता हूं। तो कोई कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया, अल्लाह कबूल आता है तो कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया, और ये कह के रोने लगा। कहा क्यों? मैं माँ का गुस्ताख था, शराब पीता था, दोस्तों ने बिगाड़ दिया। माँ मेरी रोटी बना रही थी, रमजान का महीना था, मैंने उससे कहा खाना दे दे। उसने कहा शर्म नहीं आती तेरे मुंह से शराब की बदबू आती है। रमजान के महीने में उसने इतनी सख्त मुझे डांटा कि मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जोर से उसके मुंह पे हाथ मारा। कमजोर थी मेरी माँ, एकदम गिर गई उसी तंदूर में जिसमें रोटी बना रही थी। मैं भी बेहोश हो गया, मुझे इतनी भी सुध नहीं कि उसे उठा लूं। जब मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी जा रही थी सुबह को। कहाँ जा रही है? तेरे साथ नहीं रह सकूंगी, तूने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। मेरी माँ मर गई। कहाँ? तूने मुझे जनाजे की नमाज तो पढ़वाने के लिए उठा देते, मना करके गई। उसने कहा मेरा जनाजा न पढ़ने देना मेरे बच्चे को, उससे तो मैं कयामत के दिन हिसाब लूंगी, उसे मेरी सूरत न दिखाना। कहते मेरी बीबी गई, मैंने अपना हाथ रखा और उस हाथ पे धार हथियार से काट दिया वो हाथ मैंने माँ के मारा था। सारा जितना भी कुछ था पैसा सब सबका करके मैं हर साल हज करता हूँ और जब आता हूँ
तो फिर मुझे कोई वली कहता है, हज़रत मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैंने भी उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ मारा, शर्म नहीं आती बदबख्त, माँ का कत्ल करके तू समझता अल्लाह तुझे माफ कर देगा। वो तो मियाँ वो रोने लगा, कहते मैं आ गया तो मुझे हुजूर का दीदार हुआ। सरकार ने फरमाया ख्वाब में, अरे तूने उसे डरे हुए को और क्यों डरा दिया? या रसूल अल्लाह, माँ का कातिल है, हाँ है, मगर अल्लाह उसे बख्शेगा, माँ की वजह से बख्शेगा। कयामत के दिन उसकी मां अर्ज करेगी, मालिक मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा था, खुद इसके पेशाब पे सोती थी और मैं इसको सुलाती थी सूखे में, ये पेशाब कर देता था तो मैं इसके पेशाब पे सो जाता। क्या कोई किसी के पेशाब में भी सो सकता है? बताओ बताओ। मैं ने इसने मुझे जान से मार दिया और जला अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में डालो, जहन्नम में डालो। फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं घसीटते हुए, जैसी घसीटे फरिश्ते तो वो अल्लाह अकबर, माँ और मौसर हकीकी अल्लाह है, फाइल हकीकी अल्लाह है। बार बार कहेगा माँ नहीं सुनेगी, आखिरी बार आवाज है माँ, अल्लाह असर देगा, कहेगी माँ क्या बात है, क्यों आवाज देता है? माँ एक बार बचपन में मेरा हाथ जल गया था, तू पूरी रात पानी में डाल के रखी रही थी, मुझसे ज्यादा तू रोती थी, मैं वही तेरा बेटा हूँ, क्या तू मुझे माफ नहीं करेगी? अल्लाह अकबर। आगे बढ़ेगी माँ और अर्ज करेगी मालिक तू मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे कातिल को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा तुझे जला के मारा है इसने, हाँ मारा है, मगर मेरा लाल है, मेरा बेटा है, इसे माफ कर दे। बूढ़ा हो जाता है आदमी मगर माँ को नहीं भूलता, बूढ़े बूढ़े रोते हैं अपनी माँ को याद करके। जिसके माँ बाप हैं उनकी सुभान अल्लाह, जिनके नहीं हैं उनसे पूछो। बस अगर आज माँ है ना तो उसके कदम चूम लेना। हुजूर फरमाते जिसने अपनी माँ का चेहरा देखा मोहब्बत से बाप का, उसे एक हज मकबूल का सवाब अल्लाह अता करता है, एक हज मकबूल का। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं अपने बाप का तलवा चूमना ऐसा है जैसे मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत करने से बेहतर है। अब बताओ मेरे तो अब्बू नहीं है तो मैं तो उनकी कब्र पे मजार पे जाता हूँ और उनकी चादर को चूमता हूँ, मगर अब आपके तो है ना, तो उनका ख्याल रखो, उनके हाथ चूमो, उनसे मोहब्बत करो। अल्लाह का शुक्र है आप अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर के आओ। बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, बाप तो उस दिन मरता है जिस दिन बेटा जबान लड़ा के कहता है जोर से तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो फिर बाप कहता है हाय पूरी जवानी लगा दी, मैं बाप हूँ, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया, मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाडलो तुम मेरा फसाना, मेरी कहानी कभी तो पूछो कहाँ गई है वो मेरी रंगों भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारे बचपन में वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं, ये करते करते गुजार दी है। गुजर गई है तो सोचता हूँ गुजर रही है जो शाम क्या है। आज तुम मुझे फटका मार रहे हो, आज तुम मुझे जलील कर रहे हो, मेरे बुढ़ापे पर रहम तो पड़ोसी भी कर सकते थे, मगर तू मेरी औलाद हो के मुझसे बदतमीजी करता है। तो याद रख तेरे पास भी वही दौर आएगा, तू भी बूढ़ा होगा, फिर तेरे बच्चे तेरे साथ वही सुलूक करेंगे। तू आज जो अपने बाप के साथ बूढ़े के कर रहा है याद रखना तुझे छोड़ा नहीं जाएगा, बचेगा नहीं तू भी। अपने माँ बाप से इज्जत करो। माँ बाप अगर है ना मुफ्ती जाकिर साहब और हमारे मुनव्वर भाई, मेरे अब्बू को 26 साल हुए, मैं छोटा था बहुत, मेरे वाले साहब, मैंने देखो कोई बहुत मतलब रोज ही तकरीर करता हूँ, मैं इस लायक नहीं, मगर अल्लाह ने मुझे नवाज दिया, मैं बड़ा खराब इंसान हूँ, मगर मैं कितनी बार ऐसा सोचता हूँ कि यार सबने मेरी तकरीर सुनी, काश मेरे वालिद भी मेरी एक तकरीर सुनी। यानी जो पेड़ जब फल उतरे ना तो पेड़ रोने लगा, तो जो लोग थे उन्होंने कहा तुम रोते क्यों हो, आज तो फल उतरा है। कहाँ फल तो उतरा है मगर मेरा माली नहीं है, सब खाएंगे मगर वो माली मेरा फल नहीं खा पाएगा जिसने मुझे आंधियों से बचाया। बाप का बड़ा एहसान है, माँ का बड़ा एहसान है, इनके एहसानों के तले हम सब दबे हुए हैं। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते ना तो माँ के कदमों में बैठ जाना, उससे कहना माँ दुआ कर दे मैं नमाजी हो जाऊं, मेरा ईमान कहता है तू नमाजी बन जाएगा। माँ की दुआओं में अल्लाह ने वो असर दिया।
अपने आप को बदलो, हुजूर की बारगाह में जा रहे हो, अदब का ख्याल रखना, बेअदबी से न करना, वहाँ के खाने की बुराई न करना, वहाँ की हवाओं के बारे में कुछ न कहना। मदीने में तेज हवा चल रही थी, एक सहाबी ने कहा हवा तेज चल रही है, हुजूर ने फरमाया ऐसे न कहो हवा तेज चल रही है, ऐसे कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। मदीने की हवाओं का एहतराम करो। मदीने की मिट्टी का हाल ये है, हुजूर की जब जुल्फों पे सफर के दौरान मिट्टी आती थी, सहाबा के फरमाते थे कोई मिट्टी हटाए ना, मेरे मदीने की मिट्टी मुंह में ना। अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अपना करम फरमाए और तौबा करें अपने रब से, जो गुनाह हो गए हैं उस पर। इंशाअल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात अल्लाह ने चाहा तो होगी। मगर एक बात आखिरी यही कर रहा हूं मेरे दोस्तों कि अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओ, रोना सीखो, डरना सीखो, खौफ पैदा करो। जो तौबा नहीं करता है ना उसका भयानक अंजाम होता है। तौबा करो अल्लाह से। एक आदमी था किफल नाम का, हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था। एक रात एक लड़की आई, इसके करीब आके रोने लगी, ए रोती क्यों, पैसे नहीं मिले? अब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। तो क्या मतलब? तो मेरे बहन भाई भूखे ना होते ना तो कभी अपना जिस्म बेचने नहीं आती। का डर क्यों रही है? का अल्लाह से डर रही हूँ। उससे कह रही है मालिक तू तो गवाह है, तेरी बंदी ने पूरी जिंदगी तेरी इताअत में गुजार दी, कभी जिना नहीं किया, मगर तू गवाह है कि आज अगर मेरे बहन भाइयों की भूख न बड़ी होती तो मैं कभी अपना जिस्म न बेचती, मुझे माफ कर देना। ऐसी रोई, हुजूर फरमाते हैं ऐसे दर्द से रोई, उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। वो जो किफल था बोले ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो जो है ना वो चली गई, सजदे में गिर के बोला मालिक एक रात आई थी, मेरी आंखें खोल दी और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, वो कितना डरती है तुझसे, और मैं मेरे जैसा कोई कमीन नहीं, बदकार नहीं, गुनहगार नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। रोया रोया और मर गया। कोई जनाजा उठाने नहीं आया, कोई नहीं। इसका जनाजा उठाएंगे? जानी है, जिना करता था। जब कोई नहीं आया ना, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और बड़े बड़े लफ्जों में इसके दरवाजे में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़्ल, ये जो किफ़्ल है इसकी अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी है, मग़फ़िरत फरमा दी है। क्यों? क्योंकि वो रोया था। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रो देता है, मेरे मौला दरे तौबा तो उस पर खोल देता है। पीर साहब आपके तशरीफ रखते हैं, इन्हें गवाह बना के हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा देंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, पूरी दाढ़ी रखाओ, पूरी दाढ़ी, एक मुट्ठी बता रहा हूं, इधर आ जाओ, बाहर बाहर आ जाओ। जो दाढ़ी रखाने वाले हो आगे आ जाओ, जो दाढ़ी रखाने वाले बाहर निकल के, बच्चा कोई ना है, बच्चा कोई ना है, बड़े आ जाओ। दाढ़ी एक मुट्ठी रखाना वाजिब है, कितनी? आगे आ जाओ। दाढ़ी जो आज से पूरी रखनी है। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हैं आप? आज से दाढ़ी ना कटाना है ना मुड़ाना है, पूरी कितनी रखानी है और ये वाजिब है। माशाअल्लाह आप बैठे, आपकी दाढ़ी है, बैठिए बैठिए। मगर ये ख्याल रखें जब दाढ़ी आप बनवाया करें तो होठ के नीचे वाले होठ की सारी दाढ़ी, ये भी दाढ़ी है, यहाँ के सब बाल मुड़वाना मुड़ना सीखनी है, होठ के नीचे सब दाढ़ी है। मूंछें छोटी करो और दाढ़ी बढ़ाओ, ठीक है? एक मुट्ठी पूरी इंशाअल्लाह, है ना? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, मेरे साथ वादा करो। वादा करते हैं आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह, पूरी सुन्नत दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए। महफिल तो आपकी छोटी थी मगर बरकतें अल्लाह ने बड़ी कर दी। जरा बैठे बैठे हाथ उठाना, कितने लोगों ने दाढ़ी की नियत की है? हाथ उठाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सुभान अल्लाह। बड़े बड़े जलसों में नहीं होते लोग, मगर ये हुजूर की मदीने के शहर की बरकतें हैं। मदीने जाने का कोई जब अहद करता है, नियत करता है, अल्लाह उसे बरकतें देता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको बड़ी बरकतें अता फरमाए। मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे माफ करें, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और तौबा करें, हम सब मिल के अल्लाह से तौबा करते हैं। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह।
हमेशा मसले के आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहिए, अपने उलमा का अदब कीजिए, अपने मशाइख का अदब कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए और इनसे सीखिए कि कैसे ज़िंदगी जीना है। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे और हमारे भाई का अल्लाह उम्रा कबूल फरमाए। और भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो उम्रे के बारे में तो आप मुझसे मालूमात करें, मुफ्ती साहब से मालूमात करें, या उधर सलाहुद्दीन नाम है ना, सलाहुद्दीन अत्तारी साहब का से बात करें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैं थोड़ा सा बीच में जो नाराज हुआ था उस पर आप मुझे माफ करें, क्योंकि वो भी इस वजह से कर रहा था कि आप लोग सुन लें। बाकी अगर दिल दुखा हो तो बड़ी मादरत के साथ माफी चाहता हूँ। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।